मुझे इंस्पेक्टर को सब कुछ सच सच बताना पड़ा, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं हुई, बहुत बड़ी बात हुई। एक इंसान पूजा वाले दिन हमारे घर के अंदर घुस गया और उसने प्राची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। Someone tried to harm प्राची। Someone मतलब रणबीर को पूरी बात नहीं पता। कोई तो है जो इस घर में अशांति लाना चाहता था। रणबीर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? घर में इतने गेस्ट आए हैं, वो तुम्हारी बातें सुनकर क्या सोचेंगे? एक बार वो चले जाए तो हम आराम से बात करते हैं। नहीं, बात सबके सामने करना बहुत जरूरी है। पर रणबीर, अभी बूजी ने बोला तो, एंड आई ऑनेस्टली थिंक शी वाज राइट। हमें लग रहा है कोई प्राची पर अटैक करने आया था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि घर में कोई चोर आया हो जो हड़बड़ी में पकड़े जाने के डर से वो झूमर गिर गया हो। I mean, प्राची इतनी अच्छी है, अब अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही तो होता है। सही कह रही हो, लेकिन ऐसा बहुत लोगों से देखा नहीं जाता। और वैसे भी मैं कुछ अज्यूम वज्यूम नहीं कर रहा हूँ। जो इंसान यहाँ से भागा था उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। कौन है तू? हाँ, कौन है तू? प्राची को मारना चाहता है? क्यों मारना चाहता है तू प्राची को? क्यों मारना चाहता है तू? मुझे बताता। हाँ, मैं प्राची को मारने आया था, लेकिन मेरे को जाने दुश्मनी नहीं जी। मुझे किसी ने मारने के लिए बोला था। किसने? मुझे आपके घर के मेंबर, आपके घर के सदस्य ने बोला था जी। कौन है वो? नाम बता मुझे, नाम बता। बता दो जी। बोल। कनाब जी। ठीक है, हाँ, उसे पकड़ यार। तो उस आदमी ने मुझे खुद ये बात बोली कि वो यहाँ पे प्राची को मारने आया था। तुमने रणबीर को बता दिया कि तुम वहां प्राची को मारने आए थे? मैडम जी, बताना ही पड़ा मुझे। तुमने रणबीर को यह भी बता दिया कि तुम्हें वहां किसने भेजा था प्राची को मारने के लिए? तुमने मेहरा और रिया का नाम दे दिया रणबीर? नहीं मैडम जी, मैंने उसको ये नहीं बताया कि आपने और रिया जी ने मुझे भेजा था। लेकिन हाँ, उसे ये जरूर पता है कि किसी घर के सदस्य ने किया था। हाँ? जो प्राची को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। सॉरी मैडम जी, मैं चलता हूँ मैडम जी। थैंक यू सो मच। ये अच्छा नहीं हुआ। रणबीर को पता चल गया कि घर का ही कोई आदमी है जो प्राची को, अब जब तक वो उस इंसान को ढूंढ नहीं लेता, आई एम श्योर वो चैन से नहीं बैठेगा। उस इंसान ने मुझे खुद साफ साफ ये बात बोली है कि जो प्राची को मरवाना चाहता है वो हमारे ही घर का सदस्य है। वो एक ऐसे टाइम पे घर पे आया जब घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो उसको डिफरेंस पता नहीं चला कि कौन घर का सदस्य है और कौन गेस्ट है। तो आज आप जितने भी गेस्ट हैं आज के लिए मेरे घर के सदस्य हैं। आई होप आप सब मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। आप सबसे पूछताछ करेंगे। पहले घर में आए गेस्ट, उनसे हम सवाल करेंगे ताकि जो कोई भी हमारे शक के दायरे में नहीं आए वो घर जा सकेगा। और गेस्ट से पूछताछ करने के बाद हम फैमिली मेंबर से भी पूछताछ करेंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो आई होप आप लोग समझेंगे और मेरा साथ देंगे, प्लीज। हम समझते हैं रणबीर, हम सब आपको कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। आइए आप लोग। क्या देखा आपने?
घर में आए गेस्ट से हमने पूछताछ किया, उनका बयान भी ले लिया, लेकिन इनमें से हमें कोई भी ऐसा नहीं लगा जिस पे शक किया जा सके। तो अब हम फैमिली से सवाल जवाब करेंगे। क्या मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट पे कर सकता हूँ, ताकि जवाब देने वाले को कोई नर्वसनेस ना हो और ना ही उनके जवाब से कोई इन्फ्लुएंस हो सके? देखिए क्या है ना कि अगर अकेले में पूछताछ होगी तो अच्छा रहेगा। आप आइए मेरे साथ। आप अभी यही रुकिए, आप 5 मिनट बाद आइएगा। मुझे आपसे भी बहुत कुछ सवाल पूछने हैं। आइए प्लीज। आपको किसी पे शक है, किसी घर वाले पे या किसी मेहमान पे, या कोई ऐसी एक्टिविटी आपने देखी हो या कुछ ऐसा सुना हो, कुछ भी? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि प्राची को सच में कोई मारना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए इंस्पेक्टर, घर के बाहर प्राची के कौन दोस्त है, उसके जान पहचान वाले कौन है, किसी से उससे प्रॉब्लम है या नहीं, आई हैव नो आइडिया। अब उसकी किससे दुश्मनी है, वही उससे कितनी नफरत कर सकता है कि घर में आकर उसे मारना चाहे, मैं नहीं जानती। इनफैक्ट प्राची तो किसी से झगड़ा भी नहीं करती, हमेशा सबके साथ अच्छे से रहती है। इनफैक्ट प्यार से बात करती है सबसे। यही तो आता है उसे, सबसे मीठी मीठी बातें करना। इतनी मीठी मीठी बातें करती है कि कभी कभार चिढ़ हो जाती है उससे। मतलब वो कहते हैं ना कि जब कोई इतना मीठा खा लेता है कि मीठा कड़वा लगने लगता है, वैसे ही वो। मतलब उनकी बातें आपको कड़वी लगने लग गई? उसका ओवर फ्रेंडली बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम था? प्राची, रणबीर कितना अच्छा लड़का है ना। ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे सबका दिल जीत लेता है। इसका नाम ना रणबीर नहीं, दिलजीत होना चाहिए। सुनो, चलो वहां। क्यों? तुम्हें चोट लगी है, चलो। तुम्हें अब पता चला? चलो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं, छोड़ो। शाहना, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ प्लीज। लाई। प्राची, ये सब करने की अब कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम आजाद हो। यू आर फ्री फ्रॉम माई एंड। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे हर रिश्ते से आजाद कर दिया है, इसलिए। उस हिसाब से तो मुझे बचाना भी नहीं चाहिए था। क्यों बचाया? तुम्हारी जगह कोई भी और होता ना, उसको मैं ऐसे ही बचाता। और तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं भी उसका इलाज करती। फर्स्ट एड बॉक्स। अब चलोगे या जबरदस्ती करो? टेरेस पर क्या हुआ? देख के तो लग रहा है कि वो प्राची के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। बच्चों की तरह बिहेव करोगी तो बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। प्राची, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। उस बॉक्स में ना एक टेप भी है, मुंह पे लगा दूंगी। ऐसे कैसे लगा दो? प्राची, दिस इज नॉट राइट, यू कांट डू दिस। सिट डाउन। ये गलत है। तुम्हें पता, अगर मैं तुम्हारे जैसा बदतमीज होता ना, तो जैसे तुमने पुलिस वालों को बुला लिया था ना लोडी वाली रात को कि हाँ मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, वैसे मैं भी कर सकता। और एक बार पुलिस वाले आ गए तो फर्क नहीं करेंगे लड़का लड़की में। और अगर मैं तुम्हारी तरह बेशर्म होती तो तुम्हें अपनी गोद में उठा के ले जाती। तुम उठा सकती हो मुझे अपनी गोद में? 2 साल तुम्हारे नखरे उठाए, तुम्हें नहीं उठा। मुझे हमेशा से याद था, तुम भूल गए थे। समझ नहीं आ रहा, प्राची चोट ठीक कर रही है या पुरानी जख्म को रेत रही है? प्राची,
तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? रणबीर तुम्हारी केयर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। डोंट यू अंडरस्टैंड? मेरे पति ने जवाब दे दिया है। सुना नहीं तुमने? क्या हुआ पल्लवी जी, आप चुप क्यों हैं? तो आपके मेहमानों ने तो हमारा कोऑपरेट किया है, आप नहीं करेंगे? मतलब मैं समझा नहीं कि प्राची की मीठी मीठी बातें आपको कड़वी लगने लगी, ऐसा क्यों? देखिए इंस्पेक्टर, अगर आप मुझ पे शक कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा हाथ था, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे आप पे शक है। मैं क्यों शक करूंगा? बस मुझे वो बातें जाननी है जो मेरे समझ के भी परे है। अरे आइए आइए आइए, लेकिन आप थोड़ा सा पहले आ गए, लेकिन अच्छा है कि आप आ गए। अच्छा, पल्लवी जी का कहना है कि प्राची जी मीठी मीठी बातें करती थी, लोगों के दिलों को जीत लेती थी। आपका क्या कहना उनके बारे में? I think she's fake. She is completely fake. उसका लविंग और केयरिंग नेचर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. She's really annoying. उसे लगता है कि अच्छी अच्छी बातें कर कर, अच्छा बनकर वो सबको इम्प्रेस कर रही है, but she's wrong. She's just so irritating. मुझे तो लगता है वो ये सब जानबूझ के करती है. रिया, क्या बोले जा रही हो तुम? सीरियस सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है रिया, और मजाक कर रही है ये. मुझे प्लीज, मुझे बोलने दीजिए. She just so annoying. उसको बस सबको रुलाना आता है, सताना आता है और कुछ नहीं आता. मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग जी क्यों रहे हैं सोसाइटी में. सोसाइटी तो क्या, दुनिया में क्यों जी रहे हैं. I just don't understand. Why is she even alive? उसने मुझे इतना परेशान किया ना इंस्पेक्टर साहब, मेरा मन करता है मैं उसको अभी के अभी. अरे अरे अरे, आप चुप क्यों हो गई? सच तो बोल रही थी, बोलते नहीं. इंस्पेक्टर साहब, रिया नादान है, कुछ भी बोल रही है. नहीं नहीं, उसने जो बोला वो सच बोला. बोलने दीजिए ना उसे. पर आप नहीं चाहती कि वो सच बोले. ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है. मैं बस इतना चाहती हूँ कि घर की बातें घर में ही रहे. प्राची और रिया दोनों बहनें हैं, और दोनों बहनों में कभी कभी कहासुनी हो जाती है. आपके घर में भी होती होगी, आपके भाई के साथ या बहन के साथ. ऐसी बातों को हवा देकर मैं नहीं चाहती कि बहनों की राइवलरी एक सौतन की राइवलरी बना दें आप. देखिए, हम कुछ बना नहीं रहे हैं. जो छुपा है उसे बाहर ला रहे हैं. सब कुछ अब आपके सामने है. क्या? हो गया. ऐसे ये दिन याद रहेगा मुझे. तुमने मुझे बचा लिया इसलिए. नहीं, दर्द देने वाले आज दर्द मिटा रहे हैं इसलिए. कुछ पता चला आपको? देखिए, हमने अपनी पूरी पूछताछ कर ली है. मुझे अब किसी से कुछ नहीं पूछना है. एवरीथिंग इज ओके. अरे हाउ इज एवरीथिंग ओके? यहाँ पे प्राची पे जानलेवा हमला हुआ है, आप कह रहे हैं एवरीथिंग इज ओके? नहीं, अटैक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन कल्पिट कहाँ है यहाँ पे? ऐसे कैसे यहाँ पे नहीं है?
अरे कल्प्रिट ने मुझे खुद बोला है कि हम में से ही कोई है जिसने प्राची को मारने की कोशिश करी है, और आप कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा। इन्होंने आपके फैमिली मेंबर पे अटैक कराया, आप उनकी बात पे भरोसा कर रहे हो? देखिए, जिस तरह टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता ना, उसी तरह क्रिमिनल की जुबान पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अरे उस पे तो कोर्ट भी भरोसा नहीं करता। आप कैसे मान रहे हैं? पर रस्सी तो काट ही गई है ना, और वो अकेले तो रस्सी काट ही नहीं सकता। हो सकता है कि उसके साथ कोई और भी आया हो जो पहले ही चला गया हो यहाँ से। देखिए, मैंने जिन लोगों से भी यहाँ पे पूछताछ की है ना, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी गलत हो सकता। इसलिए हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन सिर्फ घर में नहीं, घर से बाहर भी करनी होगी। हो सकता है हम जिसे घर में ढूंढ रहे हैं वो घर में ना हो, बाहर कहीं हो, तो हमें अपनी तलाश बाहर करनी होगी। और हाँ, आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा, एफआईआर दर्ज करवानी। जी आइए हमारे साथ। अब जरूरत पड़े तो कॉल कर। मिस्टर कोहली, किसी ने तो रैक किया ही है। आई सजेस्ट कि आप अपने गार्ड्स को एक्स्ट्रा अलर्ट कर दें, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे केस में दोबारा अटैक होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और यू डोंट वरी, हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे और आपको जल्दी रिजल्ट देंगे। मिस्टर रणवीर, जिसने भी ये अटैक कराया है वो आपके घर से है, इनमें से कोई एक है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इनमें से ही कोई एक है जो प्राची को जिंदा नहीं देखना चाहता। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि घर में से कोई नहीं। मैंने आपसे कहा था, लेकिन अब मैं बाहर आके आपको सच बता रहा हूँ। मेरी नजर में ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। सिर्फ आप हैं जिसे मैं क्लीन चिट दे सकता हूँ। आगे ये लोग जितने भी है ना, वो सब ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है। ये अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखाते हैं। कल्प्रिट आपके घर में कोई एक है, जो बाहर है वो किराए का गुंडा है। इसे इनमें से ही किसी ने हायर किया था ये काम करवाने के लिए। सही कह रहे हैं आप। मुझे उस गुंडे ने खुद बोला था कि घर का ही कोई सदस्य है जो ये सब करा रहा है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा सदस्य है? और हम गुंडा हमारी गिरफ्त में भी नहीं है, तो कैसे पता लगा? जी हाँ, बिल्कुल परेशान मत होइए, जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए ये सारी बातें मैं वहाँ पे नहीं करके यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि कल्प्रिट को ये लगे कि वो अनसेफ है, क्योंकि अगर वो अनसेफ फील करेगा तो अलर्ट हो जाएगा। उसे रिलैक्स रहने दीजिए, अगर वो रिलैक्स होगा तो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। ठीक है मिस्टर कोहली, अब हम लोग चलते हैं। आप अपना और प्राची का ख्याल रखिएगा, और ये बिल्कुल मत भूलिए कल्प्रिट आपके आसपास ही है। थैंक यू। जी थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों को हमारी वजह से जो भी परेशानी हुई है उसके लिए माफी चाहते हैं। रणबीर, ये क्या किया तुमने? इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? रणबीर, Hey, hi Prachi. How are you feeling now? हेलो डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। मतलब अभी दर्द नहीं है. There's no pain. That's good. लेकिन ना मेरे साथ कुछ हुआ है। मेरा मतलब है मुझे ना एक बार चेकअप करवाना था, जस्ट टू मेक श्योर कि सब ठीक है। ऐसे स्टेज में ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी बुरे ख्याल मन में आते हैं. नहीं नहीं, थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं। ये तो और भी अच्छा है. तुम्हें कोई दर्द भी फील नहीं हो रहा है, कुछ अजीब भी नहीं हो रहा है. इट्स मीन कि सब कुछ पॉजिटिव है. अगर तुम इनमें से एक भी जवाब नेगेटिव देती तो मैं तुम्हें खुद आने के लिए कह देती. पर सब कुछ ठीक है तो तुम 2 दिन बाद आ जाओ. मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जा रही हूँ, पर मेरी कलीग है कंचन, वो तुम्हें चेक कर लेगी. उसे तुम्हारे केस के बारे में सब कुछ पता है. मैं तुमसे आने के बाद मिल लूंगी.
पर अभी मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। कोई बात नहीं, आप मैं बाद में आ जाऊंगी, आप जाइए ना। यू हैव अ सेफ फ्लाइट, अपना ध्यान रखिए, ओके? जस्ट बी सेफ। डोंट वेरी, मैं कोई अननोन प्लेस पर नहीं जा रही हूँ। आई एम सेफ, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक। मैं अचानक सेफ्टी की बातें क्यों करने लगी हूँ? शायद इसीलिए कि अपने खुद के घर में सेफ फील नहीं कर रही। आज से तुम आजाद हो। यू आर फ्री फ्रॉम माई एंड। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या होना है? नहीं, पूछा नहीं तूने कि मैं उदास क्यों हूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं, और फिर लेक्चर भी नहीं दिया। क्योंकि आज तो मुझे उदास लग ही नहीं रही है, तो मुझे इमोशनल लग रही है। हैप्पी वाला इमोशनल, वो जो इमोशनल खुश नहीं होते लोग, ओवरवेल्म टाइप्स। और उदास तो मैं हूँ, वो भी सीरियस वाला, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है जो तुझे चोट पहुंचाना चाहता है, तुझे मारना चाहता है। किसने अटैक किया होगा तुझ पे? वो जो भी है, पुलिस पता लगा लेगी, पकड़ लेगी उसे। तुझे पता है, मैं उस इंसान से ना एक सवाल करना चाहती हूँ सिर्फ, क्यों मेरे साथ ऐसा करना चाहता था, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने कभी किसी के लिए गलत सोचा भी नहीं, कभी किसी का बुरा चाहा नहीं। मेरे साथ क्यों ऐसा करना चाहता है? ये तो है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर कोई तो है जो ये सोचता है कि तूने उसके साथ ना बहुत गलत किया।